नाज़रीन, ये जो खुददार लोग होते हैं ना, ये अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए ये 7 रवैये कभी बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया में हर शख्स चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे अहमियत दें और उसके जज्बात की कदर करें, मगर अफसोस ज्यादातर लोग खुद अपनी कदर नहीं करते, इसलिए दूसरे भी उनकी इज्जत नहीं कर पाते। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद एहतरामी सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, मुकम्मल रवैया है, एक नजरिया है, एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। जो शख्स अपनी जात को पहचान लेता है फिर वो दुनिया की ठोकरें नहीं खाता, बल्कि अपनी अकदार पर चलता है, असूलों से जीता है और दूसरों को यह बता देता है कि उसकी हुदूद क्या है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 रवैयों की जिन्हें खुददार, बावकार और बाइज्जत लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए माशाल्लाह राह साबित होंगे। सबसे पहली बात, तौहीन आमेज लहजा और गैर मुहज्जब अल्फाज। खुददार लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनसे बदतमीजी से बात करे, ताना दे या तहकीर आमेज लहजा इख्तियार करे। वो जानते हैं आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो सबसे पहले जबान की इज्जत करनी होगी। ऐसे लोग अक्सर फौरन ताल्लुक खत्म कर देते हैं या वाज़ेह हदबंदी कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार बर्दाश्त किया तो बार बार यही सलूक रिपीट किया जाएगा। बार बार नजरअंदाज किया जाना ये दूसरा रवैया है। किसी मीटिंग, दोस्ती या रिश्ते में हो, अगर कोई शख्स आपको बार बार नजरअंदाज कर रहा है, आपकी बातों को अहमियत नहीं दे रहा, तो यह रवैया खुददार लोगों के लिए नाकाबिल कबूल होता है। वो खामोश रहने को कमजोरी नहीं मानते, मगर जब महसूस करते हैं कि उनकी मौजूदगी की कोई कदर नहीं है तो वो खामोशी से निकल जाना बेहतर समझते हैं। तीसरा रवैया है झूठ और फरेब। खुददार लोग झूठ को महज एक खामी नहीं बल्कि ताल्लुकात में जहर समझते हैं। वो ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं जो बार बार झूठ बोलते हैं या धोखाधड़ी से काम लेते हैं। उनके लिए एतमाद एक मुकद्दस रिश्ता है और जब एक बार वो टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश में वक्त जाया नहीं करते। वो सच्चाई को कड़वा सही मगर जरूरी मानते हैं। चौथा रवैया, हद से ज्यादा कंट्रोल या मदाखलत। ये सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं। अगर कोई उन्हें हद से ज्यादा कंट्रोल करने लगे या हर मामले में टांग अड़ाने लगे तो वो फौरन उसे अपनी हदूद में रहने का मशवरा देने रहते हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी एक जहाज है जिसका कप्तान वो खुद है। किसी और को स्टीयरिंग सीट पर देने का मतलब यह है अपनी कदर घटा देना। और हाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग 5वां रवैया है, जज्बाती ब्लैकमेलिंग। अक्सर लोग रिश्तों में, दोस्तियों में या मुआशरती ताल्लुकात में जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं, जैसे अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं या ये तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। खुददार लोग ऐसे जुमलों को तस्लीम नहीं करते। वो जानते हैं मोहब्बत, इज्जत और रिश्ता दबाव या खौफ से नहीं बल्कि खुलूस से निभाए जाते हैं। खुदगर्जी और यकतरफा ताल्लुक, ये 6ठा रवैया खुददार लोग बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ताल्लुकात जिनमें सिर्फ एक फरीक ही वक्त दे, एहसास करे, समझौता करे, खुददार लोग इन ताल्लुकात से जल्दी पीछा छुड़ा लेते हैं। वो जानते हैं यकतरफा कोशिशों से दो तरफा रिश्ते नहीं चलते। वो तभी किसी के साथ चलते हैं जब दूसरी तरफ से भी वही एहतराम, वही दिलचस्पी और वही इखलास मिले। बेअसूली और मुनाफिकत, ये खुददार लोग जो होते हैं ना, हमेशा असूलों पर चलते हैं। वो मुनाफिकाना रवैया या दोगलेपन को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते। अगर कोई सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो या हर मौके पे अपनी बात बदल दे तो वो फौरन उससे दूर हो जाते हैं। उनके लिए असूल जिंदगी का वो पिलर्स होते हैं जिन पर वो अपनी पूरी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। अगर आप चाहते हैं दुनिया आपकी इज्जत करे तो पहले अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें, अपनी जो लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको सेट करें और जो बर्दाश्त ना हो वो डिफाइन कर दें, वाजे कर दें और ताल्लुकात में इज्जत के बगैर कुछ भी कबूल ना करें। कीप इन योर माइंड, जो लोग अपनी कदर खुद नहीं करते, दुनिया उन्हें कभी भी अहमियत नहीं देती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक
اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.